बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर ये है कि इस वक्त अमेरिका के एक एयर बेस के ऊपर बड़ा हमला हुआ है जिसमें तबाही मची। यूं लग रहा है जैसे जो फुटेज सामने आई है नाज़रीन, जो वीडियो वायरल है, यूं लग रहा है कि जैसे कोई एक वीडियो गेम है, जैसे वीडियो गेम के अंदर कोई अटैक्स होते हैं, बिल्कुल इस तरह की वो वीडियो है और हकायक पे मबनी है। खुद जो है वो जो एआई के जो टूल्स हैं उन्होंने वेरीफाई किया है कि ये ओरिजिनल वीडियो है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ना एआई जनरेटेड है। तो इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इराक में अमरीकी फौज के ऊपर होने वाला ये खौफनाक हमला बहुत बड़ा मैसेज अमरीका के लिए। इसके बाद दूसरी तरफ एक और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि कुवैत और बहरीन ने पाकिस्तान के साथ राबता कर लिया है। और किस मकसद के लिए ये राबता किया गया, इस वक्त अमरीका की मशरक़ वस्ता से छुट्टी होने जा रही है नाज़रीन, और तीसरा हंगामी इजलास जो है एक हफ्ते के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये बुलवा लिया है। और इसमें क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशरक़ वस्ता के अंदर हर गुजरता हुआ लम्हा बिल्कुल मिसकैलकुलेशन ही साबित हो रहा है। एक तरफ तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया कि हमने ईरान के मिसाइल सलाहियतों की अटैक यानी जो मिसाइली सलाहियतों के हमले हैं उनको बिल्कुल महदूद कर दिया है। यूँ समझ लें कि हमने मुकम्मल तौर पर ही ईरान का मिसाइल प्रोग्राम तबाह कर दिया है। इसके साथ ही नाज़रीन, ईरान की जानिब से हमला लॉन्च होता है और हमला छोटा नहीं नाज़रीन, बहुत बड़ा हमला, यानी एक ही वक्त में अरब अमारात में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। बकौल अरब अमारात के हमने उनको इंटरसेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका के फौजी अड्डे को बगदाद में निशाना बनाया गया। बगदाद में अमरीकी सफारत खाना नाज़रीन मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा सफारत खाना है और वहाँ पर एरिया काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी तैनात कर रखा है। और इसके साथ ही नाज़रीन, एरबिल में अमरीकी फौजी अड्डे के ऊपर हमला हुआ है और इस हमले की जो फुटेज सामने आई है, मैं भी इब्तदाई तौर पे यही समझा था कि ये एआई जनरेटेड है, लेकिन बाद में जो ग्रोक है उसकी वेरिफिकेशन हुई, उसने कहा जी कि ये बिल्कुल रियल है और ये अमरीकी फौजी अड्डे के ऊपर होने वाली हमले की फुटेज है, जिसमें नाज़रीन अमरीकी फौजी जो है वो भागते दौड़ते और जो कंटेनर्स हैं उनमें छुपने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका के उस एयरबेस के ऊपर एक के बाद एक हमला हो रहा है। और ऐसे हमला हो रहा है नाज़रीन कि जैसे आग बरस रही है और तैयारों के ऊपर जैसे ही मिसाइल गिरते हैं तो उनके ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। अब और इनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, रेडार स्टेशन है, हर चीज़ जो है वो नाज़रीन तबाह बर्बाद उसमें होती हुई दिखाई देती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान के हमले जो हैं वो किस कदर खौफनाक है। और मैसेज उन्होंने ये दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो कहा जा रहा है कि हमारे मिसाइल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो हमारे मिसाइल अभी बाकी हैं, बल्कि ऐसे मिसाइल भी अभी बाकी हैं कि जिनका अभी हमने नज़ारा दुनिया को नहीं करवाया। ऐसे ऐसे हथियार हमारे पास मौजूद हैं। आज नाज़रीन, ईरान ने एक बार फिर अंडरग्राउंड जो एक सिटी है वो दिखाया जिसमें बहुत बड़ी तादाद में, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि सैकड़ों की तादाद में इनकी शिप्स हैं, यानी खौफनाक जो स्पीड बोट्स हैं, हमला करने की सलाहियत जिन्हीं में मौजूद होती है, जहाँ से मिसाइल दागे जा सकते हैं। तो वो स्पीड बोट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड जो नेवल एसेट्स हैं उनकी टनल्स के अंदर देखे गए। ये कितनी गहराई में किसी को कुछ मालूम नहीं है क्योंकि ईरान ने इसे हाइड किया हुआ है और अब ईरान मौका देख के चौका लगाने के चक्कर में है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान की जानिब से कुवैत में भी अमरीकी फौजी अड्डे के ऊपर हमला किया गया है, बहरीन में किया गया है। इस वक्त पूरे रीजन के अंदर जो है वो अमरीकी फौजी अड्डों पर अटैक हो रहे हैं। तेल अवीव के अंदर हमला हुआ और नाज़रीन उसमें तो अहम तरीन शख्सियात की हलाकत के हवाले से भी खबरें मौसूल हो रही हैं, लेकिन मुसद्दका चूँकि नहीं है इसलिए हम आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो और अहम तरीन खबर है वो इस वक्त सामने आ रही है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर एक नए ब्लॉक के ऊपर एक नए शिफ्टिंग जो है वो सामने आ रही है। तमाम अरब ममालिक को अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका जिसको हम अरबों डॉलर देते हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अब तो हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ रही है और अमेरिका हमें ये कह रहा है कि हमें बचाने के लिए आप ईरान पे अटैक करें। तो अब मशरिक़ वस्ता की यूँ समझ लीजिए कि सबसे ताकतवर जो इस वक्त पावर है वो ईरान बन के उभरा है और ईरान को अब ये अरब ममालिक जो हैं वो यूज़ करेंगे उस तरीके से कि जिस तरीके से उनसे फ़ायदा भी लिया जाए और
ان کے ساتھ کنفلکٹ بھی نہ ہو۔ اسی وجہ سے ابھی تک مشرق وسطیٰ کے ممالک نے ایران پہ حملہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ جو میزائل یہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ ان کے شاہی محلات کو ختم کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے۔ تو اس لیے ناظرین اب فیصلہ عرب ممالک نے یہ کیا ہے کہ امریکہ کو خطے سے باہر نکالا جائے، امریکی فوجی اڈے جو ہیں ان سے خالی کروائے جائیں۔ اس سلسلے میں اب ڈیفنس کے حوالے سے پہلے سعودی عرب آپ کو پتا ہے اربوں ڈالر کا ان کا بجٹ ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کے ساتھ دفاعی پیکٹ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہونے والا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ محمد بن سلمان کی وہ دور اندیشی ہے کہ وہ معاملات اور حالات کو دیکھتے ہوئے اچھے فیصلے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کویت اور بحرین نے پاکستان کے ساتھ رابطے کیے ہیں، اور ایک نہیں متعدد مرتبہ یہ رابطے ہوئے ہیں۔ ان رابطوں کے مقاصد کیا ہیں؟ سیکیورٹی معاہدے کا حصہ بننا، لیکن ناظرین اس کے لیے ان ممالک کو امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے ختم کرنے پڑیں گے، اور نہ صرف ختم کرنے پڑیں گے بلکہ جو فوجی اڈے ہیں، یعنی جو ان کے پاس فوجی اڈے ہیں، وہ فوجی اڈے پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے، یا پاکستان کو ایئر بیسز جو ہیں وہ دی جائیں گی ان ممالک سے، اگر ان ممالک نے اگر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین اب سعودی عرب جو ہے اس کے ایک کے بعد ایک اجلاس ہو رہے ہیں۔ محمد بن سلمان نے تیسرا اہم ترین اجلاس طلب کیا ہے، اور یہ گزشتہ تیسرے 3 دنوں کے اندر ایک ہفتے کے دوران یہ تیسرا بڑا اجلاس ہے، جس میں آئی تھنک ناظرین جو سعودی عرب ہے وہ اپنے آپ کو شفٹ کرے گا چائنیز ٹیکنالوجی کے اوپر۔ یہ بڑے بڑے فیصلے ہو چکے ہیں، اب خطے کے جتنے بھی عرب ممالک ہیں اس کے راستے سعودی عرب سے ہو کے پاکستان تک آتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ بھی ان کے تعلقات ہیں، لیکن خطے کے اندر ڈیفینیٹلی چودھری کا کردار ادا کرنے کی کوشش اور ہونی بھی چاہیے سعودی عرب کی۔ تو انہوں نے ان ممالک کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کہ کن کن کو معاہدے کا حصہ بنایا جائے، کن کو نہیں بنایا جائے، تو یہ اس وقت چیزیں ناظرین سامنے آ رہی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جن میزائلوں سے، جن ایرانی میزائلوں سے پورے مشرق وسطیٰ کو ڈرا ڈرا کے تو ان کو ہتھیار بیچتا رہا، تو انہی میزائلوں نے امریکہ کے ہی ایئر ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کیا ہے اور بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری طرف ناظرین جو ایرانی میزائل ہے جس میں خابر شکن ہے، راد ہے، قدر میزائل ہے اور سجیل میزائل ہے، ابھی تو کچھ بہت بڑے بڑے جینٹ میزائل ہیں جن کو تو نکالا ہی نہیں گیا، جن کے بارے میں ابھی کی دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے گھاتک ہے، کتنے خوفناک ہیں، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے اور پاکستان بڑی سمارٹ گیم کھیل رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس پورے تنازع کے اندر نہ تو کنٹروورشل ہوا ہے، پاکستان جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، امریکہ کے ساتھ بھی، امریکہ عرب ممالک کے ساتھ بھی ہے پاکستان، ادھر ایران کے ساتھ بھی ہے، یعنی سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن ایران جو ہے وہ سب کا دوست ہے۔ تو یہ ایک پاکستان سب کا دوست ہے، تو پاکستان جو ہے وہ بڑا سمارٹلی گیم کھیل رہا ہے۔ آنے والے عرصے میں یہ عرب ممالک اب مجموعی طور پہ اپنا جو ڈیفنس یعنی ایک ایٹمی چھتری ہے اس کے نیچے آئیں گے، اور وہ ہے صرف اور صرف پاکستان۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے۔ یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔